विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने नए अतिथि गृह का उद्घाटन करके नीतीश कुमार वापस आ रहे थे और इस दौरान तमाम लोग जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और अचानक से सबके सुर बदल जाते हैं और नीतीश की जगह कब निशांत कुमार आ जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। निशांत कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जैसा सीएम हो, इस प्रकार का नारा सुनते हुए सम्राट चौधरी को वहां से गुजरना पड़ता है। अब सम्राट चौधरी के दिल पे क्या बीती होगी, जरा इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। सम्राट चौधरी भी सोच रहे होंगे कि साला ये दुख का नहीं खत्म हो रहा है बे, चलिए अब उनके दुख का इलाज जो है वो हम बताते हैं। आखिरकार सम्राट चौधरी का ये दुख खत्म क्यों नहीं हो पा रहा, आखिरकार सम्राट चौधरी हर बार सीएम बनते बनते रहते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरीके से एकदम से मांग तेज हो गया है कि भाई कुछ भी हो निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसका क्या कुछ असर हो सकता है सम्राट चौधरी के लिए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 97% जो जेडीयू विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बने। ये 97% जो है वो आंकड़ा है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो 97%। इसके बाद जो है वो अगर बात किया जाए तो गांधी मैदान में कल महिलाएं बैठी हुई थी धरना के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं कि निशांत, नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाथ में इन लोगों के तख्ती थी और इस तरीके से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का मांग चल रहा था। अब जब सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के साथ गए थे विधान परिषद के नए अतिथि भवन का उद्घाटन करने, तो उस दौरान जब उद्घाटन करके वापस आ रहे थे तब भी निशांत कुमार का नाम सुनना उनको पड़ रहा है और निशांत कुमार को सीएम बनाने जैसी बातें चल रही है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के भी दिल में यही बात चल रहा होगा कि साला ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे, कब खत्म होगा भाई साहब। इस तरीके से तो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 97% जहां एमएलए जो है वो नीतीश के बाद, जो जेडीयू के एमएलए हैं वो नीतीश के बाद निशांत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मतलब एक तो जो चुने हुए कैंडिडेट हैं वही सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं, दूसरी बात यह है कि महिलाओं का जिस तरीके से मोर्चा खुला है और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश के बाद जो है वो निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये बात भी काफी पीड़ा पहुंचा रहा होगा सम्राट चौधरी को। और साथ ही साथ जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है और जिस तरीके से उनके सामने ही निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ इस प्रकार के नारे लग रहे हैं, ये अपने आप में सम्राट चौधरी को लेके एक असंतोष जो जनता में है उसको दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि जेडीयू ही सम्राट चौधरी के लिए हर जगह फील्डिंग खड़ी करा रही है। मतलब जेडीयू के द्वारा ही ये तमाम तरीके से ये महिलाएं आके सामने से जो है वो धरना दे रही हैं, तो कहीं पे जेडीयू के कार्यकर्ता निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ के नारे लगा दे रहे हैं। अभी ये सब कुछ अगर जेडीयू के इशारे पे हो रहा है तो जेडीयू असल में चाहती क्या है ये समझना काफी मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, तारीख भी तय हो गई है कि भाई साहब 10 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे, 12 तारीख को मुख्यमंत्री के जो उनका पद है उससे वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो राज्यसभा की तरफ कूच करेंगे, नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और उससे पहले इतना हो हल्ला और लगातार जिस तरीके से जेडीयू का मोर्चा और टाइट होते हुए दिखाई दे रहा है और ज्यादा तगड़े तरीके से इस बात को रखा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बातें बता रही है कि भाई साहब सम्राट के लिए चीजें इतनी आसान होने वाली नहीं है। और इसी वजह से सम्राट चौधरी को बार बार ये लग रहा होगा कि भाई हमारे साथ होगा क्या अंततोगत्वा, ये मुझे नहीं पता। मतलब ये सम्राट चौधरी को भी नहीं पता। और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ के मांग को लेके लगातार जेडीयू कभी सड़क पे उतर रही है, कभी महिलाओं को उतार रही है, तो कभी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ जैसे नारे दे रही है। ये तमाम बातें बता रही हैं कि साहब ये सब कुछ कहीं सुनियोजित तरीके से जो है वो भाजपा के मुख्यमंत्री को रोकने के लिए तो जेडीयू नहीं कर रही, या फिर जेडीयू के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा जो भाजपा को कहीं ना कहीं साइडलाइन और दरकिनार करके भाजपा के सीएम को हटा के अपना सीएम बनाने का एक पूरा कोशिश है। क्या इसके ऊपर कहीं ना कहीं फील्डिंग सेट करके जेडीयू काम कर रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर एकदम से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता परेशान हैं कि अंततोगत्वा करना क्या है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इन लोगों को कंफ्यूज किया है। अब देखिए नारे लग रहे थे और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। मतलब ये खुश है भाई, बेटे का नाम का नारा लग रहा है, कोई बाप क्यों दुखी होगा।
और इसी वजह से जो है कहीं न कहीं सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।